नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार की रहने वाली महज 15 साल की अनु ने ऑस्ट्रेलिया की माउंट एल्बस चोटी 5,642 मीटर पर 30 सेकंड गोमुख आसन करके बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई रेंज में अपना नाम दर्ज किया है। अनु हिसार के कोर्ट जिम में कोच अमन वर्मा के नेतृत्व में प्रैक्टिस कर रही है। कोच अमन ने बताया कि अनु ने बताया कि 25 सितंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया की माउंट एल्बो चोटी पर 30 सेकंड गौमुख करके बेहतरीन कारनामा किया था, जिसकी उपलब्धि के आधार पर अनु का नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अनु ने बताया कि इससे पहले भी पर्वतारोही क्षेत्र में उसने काफ़ी उपलब्धियां व अव्वल स्थान हासिल किया है। 26 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को को फतेह किया और चोटी पर ही सूर्य नमस्कार करके पहली और सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। 21 मार्च 2021 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया। 1 नवंबर 2020 को हरियाणा दिवस पर हिमाचल के धर्मशाला में मून पर्वत को फतेह किया। 9 अक्टूबर 2020 को हिमाचल के मनाली स्थित फ्रेंडशिप पर्वत को फतेह किया और सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी। मैं अनु यादव, हरियाणा की यंगेस्ट माउंटेनियर, और मैंने अभी हाल ही में यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस को फतेह किया है, जो कि 5,642 मीटर की हाइट पे, और मैंने टॉप पे गोमुख आसन किया है। गोमुख आसन करने वाली मैं दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी, और ये मेरा रिकॉर्ड हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से मुझे सर्टिफिकेट, मोमेंटो, मेडल और रिकॉर्ड का बैच प्राप्त हुआ। जी, मैं वर्ल्ड की सबसे कम उम्र की और पहली लड़की हूँ जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले भी मेरा एक रिकॉर्ड बनाया है, जो मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को पे सूर्य नमस्कार करके पहली लड़की बनी है। इससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, हिमाचल में पिक की है फ्रेंडशिप और माउंट मोन पीक। मेरा सपना है कि मैं सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह करूं, बोथ साइड से, चाइना और नेपाल साइड से। और मेरा सपना है कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सबसे कम उम्र में फतेह करूं। सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का ही रहता है, क्योंकि जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं करती तब तक बच्चा कुछ नहीं कर पाता। मेरे मम्मी पापा दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी मम्मी खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। मेरी मम्मी टग ऑफ वार की इंटरनेशनल प्लेयर है, तो कभी भी कहीं पे भी जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता कि मेरे पेरेंट्स मना करेंगे। मेरे पेरेंट्स हर बार मुझसे पहले तैयार रहते हैं कि हाँ, जहाँ जाना है वहाँ जा, जो लक्ष्य टारगेट जो तूने सोचा है मन में उसको पूरा कर। फैमिली की तरफ से पूरी सपोर्ट रहेगी। मैं डेली सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ अमन स्कोर जिम में, और मेरे गुरु है वो भी अमन सर है, जिन्होंने मुझे इतनी प्रैक्टिस करके मुझे इतना काबिल बनाया कि मुझे रास्ते में कोई भी दिक्कत ना आए पहाड़ पे चढ़ते हुए। सबसे महंगा गेम ही है माउंटेनिंग। इसमें कम से कम कोई भी आप एक इंटरनेशनल पीक करोगे तो उसमें कम से कम आपको 10-15 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन हरियाणा सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी निकाली है जिसमें जो 10 माउंटेन्स अलग अलग देश के, मतलब इंडिया के भी है, उनमें अगर आप कोई भी एक क्लाइम करोगे तो 5 लाख रुपए इनाम मिलेगी। लेकिन उनसे पहले आपको 10-15 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे उन पे जाने के लिए। और 2 पहाड़ तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर आते हैं, जो इंडियंस क्लाइम ही नहीं कर पाते। तो मैं हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहूँगी कि पहले तो आप माउंटेनिंग फील्ड को स्पोर्ट्स में लेके आए, ताकि हमारे जैसे जो बच्चे हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आते हैं, उनको भी उतना ही सम्मान, उतनी रिस्पेक्ट मिले जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को मिलती है। पर्वतारोही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जान तो जाएगी, साथ में पैसे भी जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। अगर आप किसी भी एक माउंटेन पर जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। जैसे और कोई गेम है, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक, उसमें अपने साथ कोच होता है जो हर टाइम बताता रहता है कि ये गलती है, कि ये आगे सुधार। उधर मोटिवेट करने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन जब हम किसी भी माउंटेन पे जाते हैं तो उधर हमें मोटिवेट करने वाला कोई नहीं मिलता।
ना ही हमारे पास नेटवर्क होता, ना ही हमारे साथ कोई फैमिली मेम्बर, हमारा कोच, कुछ नहीं होता। तो उस टाइम हमें खुद सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। और जी। मैंने ये पढ़ा था रोहित शेट्टर जब मैं 12 साल की उम्र में से 12 साल की उम्र में थी, तभी मैंने शुरू कर दिया था। जब बच्चे को पता ही नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, सब उनके पेरेंट्स बताते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पे जाना है, अब स्कूल का टाइम हो गया, अब ट्यूशन का टाइम हो गया। उस टाइम पे मैंने अपने लक्ष्य को देखा था कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट पे ज़रूर जाऊँगी। मैंने इसके बारे में कई वीडियो वगैरह सर्च की, सब कुछ सर्च किया, जितने भी माउंटेनर्स हैं जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइंब किया और सबके इंटरव्यू देखे। तो मैं एक लड़की होके अभी छोटी सी उम्र में मैंने इतने अनु यादव हमारे पास जब 12 साल की थी तब आई थी। 12 साल के बच्चे को पेरेंट्स के आगे जिद क्या होती है, मुझे टैब लेना है, स्कूटी लेनी है, दोस्तों ने ये ख़रीद लिया, मुझे ये ख़रीदना है, मुझे ऐसे करना वैसे करना। लेकिन इसने अपने पेरेंट्स के आगे क्या बात रखी, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस फील्ड में टारगेट बनाना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इनके पेरेंट्स ने भी इनको सपोर्ट किया। अदरवाइज़ पेरेंट्स के पास ऑलरेडी एक बच्चा, आजकल क्या है देखो, खर्चे इतने ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेरेंट्स के ऊपर है ना, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का एक सोच होती है। लड़की, अगर किसी की लड़की है ना, तो उस पेरेंट्स की सोच यही होती है इसकी शादी के लिए पैसा जमा करना है। लेकिन मैं इनके फादर साहब को सलूट करता हूँ जिनकी सोच ये है कि भाई मैं अपनी बेटी के लक्ष्य या अपनी बेटी की जो सोच है उसको मैं पूरा करूँ, शादी के लिए पैसा जमा ना करके। मेरे इनके फादर साहब से भी बात हुई थी, जिनकी ये बातें सुन के मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। 3 साल से ये हमारे पास प्रैक्टिस कर रही है, जिसमें इन्होंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और 4 इंटरनेशनल पीक भी क्लाइंब कर चुकी हैं ये। और आगे भी इसके टारगेट्स बहुत बड़े हैं और मेहनत कर रही हैं। इसका डे शेड्यूल रहता है, स्कूल में भी जाती हैं ये, घर में अपनी मम्मी का हाथ भी बटाती हैं, ट्यूशन भी जाती हैं और इस फील्ड में अपनी मेहनत भी कर रही हैं। जिम में भी हमें 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को लगा के जाती हैं। तो कितनी मेहनत कर रही हैं ये। अपने एज के जो, इसकी एज के जो बच्चे हैं ना, उनसे कट ऑफ होके अपने टारगेट की तरफ इसने फोकस किया हुआ है। ना इसको खेलना लड़कियों के साथ, ना गुड्डा गुड्डी का खेल। मतलब इस उम्र में लड़कियों की डिमांड होती है, लड़कियों की जिद होती है, पापा मुझे ये ड्रेस लेनी है, मुझे वो ड्रेस लेनी है, शादी में ये डालना, वहाँ फंक्शन में जाना। इसकी ऐसी कुछ नहीं होती, इसका सिर्फ ये है मुझे जिम जाना। ये अपने फैमिली फंक्शन छोड़ के भी अपने जिम के वर्कआउट को मिस नहीं करती। मुझे ये चीज़ इसकी बड़ी अच्छी लगती है। देखिए, गेम कोई भी हो, एक खिलाड़ी को तैयार करने में ना बड़ा खर्चा लगता है। सबसे खास बात आती है पेरेंट्स सपोर्ट। पेरेंट्स भी सपोर्ट एक लिमिट तक ही करेगा। जब उसको ये लगेगा कि भाई हमारे बच्चे का इसमें कैरियर बन रहा है और सरकार सपोर्ट कर रही है, तो पेरेंट्स का भी उत्साह बढ़ता है, पेरेंट्स का भी मोटिवेशन बढ़ती है और वो अपने बच्चे को जो नहीं सपोर्ट कर रहे वो भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा, स्पोर्ट्स कोई भी हो, इस स्पोर्ट्स का क्या फ़ायदा है, माउंटेनियरिंग फील्ड का ये फ़ायदा है, जो यूथ है हमारा वो हमारे नेचर से जुड़ा हुआ रहेगा। नेचर से जुड़े होने के फ़ायदे हैं, उसको नेचर्स के क्वालिटी, नेचर्स का जानने का, लोगों को जोड़ने का मन करेगा, तो लोगों को ये पता चलेगा। अगर हम पोल्यूशन ना फैला के एक्चुअल में जो नेचर की क्वालिटी है उसको फील करें, तो उससे बड़ी जन्नत धरती पे नहीं है। अगर आप माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे भी जाएंगे, जो सब जा सकते हैं, मैं तो कहता हूँ आपको लाइफ में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। अगर कोई जाता है तो आप रियलिटी में फील करेंगे, चाहे आप 30 की उम्र में जाएं, चाहे आप 50 की उम्र में जाएं, चाहे आप 20 की उम्र में जाएं, लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका वही रहेगा।